नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और 15 तारीख लास्ट डेट भी फीस जमा करने की निकल गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ ही नाम मात्र के लड़कों ने फीस जमा की, लेकिन ये डेटा देख करके बहुत भयावह स्थिति खड़ी हो गई है। और ये प्राइवेट आईटीआई को सबक लेना चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है ना, कि लड़के आईटीआई का एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, आईटीआई करना नहीं चाहते हैं। तो अगर ये स्थिति रही तो आगे चल करके ये एडमिशन में कितना इफेक्ट डालेगी, इस पर मैं आज आप लोगों से ये कहने आया हूं कि देखिए, शासन प्रशासन कुछ नहीं करने वाली है। उनके जो नियम कानून हैं वो अपने बनाते रहेंगे। प्राइवेट आईटीआई चले या ना चले, स्टूडेंट परीक्षा दें या ना दें, एडमिशन हो या ना हो, सरकार इस पर कुछ नहीं करने वाली है। ठीक है ना, सरकार अपनी देख रही कि अपनी उनकी गवर्नमेंट की आईटीआई चल रही है, वहाँ पर लड़के आ रहे हैं। तो अगर उनके यहाँ 7-8 लाख लड़के एडमिशन, जैसे मेरे को पता चल रहा है कि इस बार भी करीबन 8-9 लाख लड़के जो है तो एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में किए हुए हैं, तो इतनी उनकी सीट ही है, करीबन 9, साढ़े 9, 10 लाख के लगभग सीट है बड़ी हो करके, तो 7.5 से ऊपर ही सीट उनकी भरी है। तो उनको अपना देखना है। आप लोगों की सीट खाली है, आप अपना देखिए। ये स्थिति देख करके मेरे को लगा कि स्टूडेंट ही आईटीआई नहीं करना चाह रहा है, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी तो बनी नहीं है। इसके पहले सारी चीजें आ रही। मैं एनालिसिस कर रहा था तो ग्राफ देख रहा था कि 2018 के बाद लगातार आईटीआई में एडमिशन जो है तो नीचे ही आया है, कभी ऊपर नहीं चढ़ा है। थोड़ा बहुत अंतर आया है। तो कभी कोरोना आ गया, फिर कोरोना के बाद ऐसे लगा कि अब 2022 में जो है तो एडमिशन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर लगा कि 2023 में ऐसा कुछ हो जाएगा, बूम आ जाएगा। मैंने लड़कों से जानना और पूछना चाहा तो लड़कों के जो सवाल आए, आप लोग जानते हो कि मैं बिना तथ्य और सबूत के कोई शो नहीं दिखाता। अब लड़कों में जो है ना तो आईटीआई करने की रुचि ही नहीं आ रही है भाई साहब। एक वर्ग है जो वो चाहता है कि अगर हमको गवर्नमेंट आईटीआई मिल गई तो मैं एडमिशन ले लूंगा, आईटीआई कर लूंगा। बट अगर मेरे को प्राइवेट आईटीआई मिली है तो मैं एडमिशन नहीं लूंगा, फिर मैं बीए बीकॉम बीएससी करके स्किल इंडिया का 3 महीने का कोर्स कर लूंगा, या कुछ और कर लूंगा, लेकिन मैं आईटीआई में नहीं फंसना चाहता हूं। तो ये जो है ना कि अगर हमको गवर्नमेंट आईटीआई मिलेगी तो हम आईटीआई करेंगे, बट हम प्राइवेट आईटीआई की तरफ नहीं जाएंगे। इस स्थिति को अगर प्राइवेट आईटीआई वाले नहीं समझे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कितना डेट बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी डीजीटी अब आगे चल करके भविष्य में। ये सिर्फ अब फ्लो को देखना चाहती है। और अगर एक मैं चीज कहूं, आप लोगों को असलियत बताऊं, तो आप लोग शायद मेरी बात को माने या ना माने, लेकिन आज आगे चल करके 2024 में आप देखेंगे कि प्राइवेट आईटीआई की खात्मा करने के कगार पे डीजीटी खड़ी है और बहुत सारी प्राइवेट आईटीआई को बंद कर देगी वो। हमको लगता है कि चार्टेड 1.07 एकड़ वाले जमीन वाले जो आईटीआई है वही बचेंगी और छुटभैया आईटीआई खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं। इस स्थिति को मैं पता नहीं आप लोगों को समझा पाता हूं या नहीं समझा पाता हूं, या आप लोग समझना नहीं चाहते हैं। ये 15-16 लाख का जो 15.5 लाख का जो डेटा है, ये 3.5-4 लाख में आकर के अटक गया है। आप कह सकते हो कि डेटा गलत होगा, पर इतना डेटा गलत 11-12 लाख डेटा गलत तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 2-2.5-3 लाख डेटा गलत हो, या चलिए 50% मान लेते हैं कि डेटा गलत है, 7.5 लाख डेटा गलत है। तो 7.5 में क्या 2-2.5-3 लाख 4 लाख लड़के आईटीआई नहीं छोड़े हैं? क्या आईटीआई को बिल्कुल से ही उन्होंने
एक तरह से बाइकआउट नहीं किया है? क्या इस पर असली मुद्दे पे हम नहीं जा रहे हैं? क्या स्टूडेंट आईटीआई को बाइकआउट कर रहा है, खासतौर से प्राइवेट आईटीआई पे? ये चिंता की विषय है और बहुत चिंता की विषय है। और इसको अगर समझा नहीं गया, कोई रणनीति नहीं बनाई गई प्राइवेट आईटीआई की तरफ से, तो ये मानिए कि प्राइवेट आईटीआई की खात्मा है, निश्चित ही खात्मा है। और मैं कहता हूं कि स्टूडेंट जब जवाब देता है ना, तो बहुत तगड़ा जवाब देता है। और अब जो जवाब दिया है, ये प्राइवेट आईटीआई के लिए आंख खोल देने वाला है, क्योंकि आपने स्टूडेंट के साथ में क्या किया है आप बेहतर जानते हैं। स्टूडेंट ने आपके साथ में क्या किया, जो आप करते हो वही तो वो लौटाता है ना। कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई इस बीच में कि आप लोग फीस नहीं जमा किए, ये है, फलाना है, ठिकाना है, दुनिया भर की चीज़ें। लड़के बोले सर सब कुछ किए, जब पढ़ाई नहीं होगी, जब इंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, जब वहाँ कोई सामान नहीं है तो क्या करें। तो हमने कहा कि एडमिशन क्यों ले लिए? बोले सर दलाल के कारण एडमिशन ले लिए, पहले हुआ सब कुछ हो जाएगा, अब देखने लगे। अब नौकरियां में भी प्राइवेट हम लोग आईटीआई करके जाते हैं सर, तो हमको कुछ नॉलेज है ही नहीं है, तो वहाँ हम चपरासी बन करके रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, आँख खुली लड़कों को। मैं समझ रहा था कि एक दिन लड़के जागेंगे, एक दिन आँख खुलेगी, लेकिन तब तक में बहुत कुछ अपना नुकसान कर बैठेंगे। और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार इसलिए ध्यान नहीं दे रही है, उसकी सीटें भर रही हैं, प्राइवेट आईटीआई वाले ऐसी तैसी कराने जाए। अब आप लोग हर बात को कोर्ट कचहरी, धरना प्रदर्शन, आईटीआई, ये सब दुनिया भर की चीजें लगने लगी, इससे वो परेशान हो गए। अभी जो साइलेंट मोड पे डीजीटी चल रही है, तो आपको इनकी जो है तो चुप्पी को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं ऐसे सवाल उठाता रहता हूं और सवाल उठाता ही रहूंगा, लेकिन इसमें कुछ जो अच्छे आईटीआई है ना, वो बेचारे मारे जा रहे हैं। उनको लगा था, बहुत सारे आईटीआई वालों को लगा था कि इस बार जब एग्जाम होगा ना, तो हमारी रिकवरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लड़के पैसा देंगे। लड़के पैसा देने की क्या बात करें, लड़के फॉर्म भरने ही नहीं आ रहे हैं। आईटीआई वाले सुबह से शाम तक फोन लगा रहे हैं। लड़के हैं ना, बहुत साइलेंटी मार मारे हैं प्राइवेट आईटीआई की। तो ये स्थिति रही कि अब प्राइवेट आईटीआई खात्मे की ओर चला जा रहा है। और सरकार जो है ना, अब वो पीएमकेवाई और स्किल इंडिया के कार्यक्रम, एनएसडीसी के कार्यक्रम, ये सब चालू कर दिए हैं। छोटे छोटे कैप्सूल, जहां पर लड़के जो है तो सीख करके आईटीआई के बराबर सर्टिफिकेट लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा है आज की शो में मेरे से। माने ये सब स्थिति देख करके मेरे को लगा कि यार कुछ अच्छा होगा। बहुत भयावह स्थिति है। तो इसको तो प्राइवेट आईटीआई वालों को ही समझना पड़ेगा कि आप जब एडमिशन करते हो तो आप अच्छे स्टूडेंट को करिए। जो स्टूडेंट पैसा देने वाला हो उसको आप लिखवा लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। खास तौर से स्कॉलरशिप और दलाल के थ्रू में जितने एडमिशन हुए हैं ना, वो सारे एडमिशन बैक हुए हैं। कारण ये भी है कि मैं शो में बीच बीच में दिखाता रहा कि जो दलाल लोग हैं वो ज्यादा पैसा ले लिए और आईटीआई में कम दिए। अब आईटीआई वाले के पास जब लड़का जा रहा है तो आईटीआई वाले कह रहे हैं कि जिसने एडमिशन किया है उसको आप ले आओ या उससे बात करो। आप कहेंगे कि सर ऐसे लड़के 1-2 हजार होंगे, 2-4-5 हजार होंगे, लाखों लड़के हैं। खास तौर से मैं बता दूं कि हिंदी भाषा राज्य में बिहार दलाल के दम पे एडमिशन करता है, उत्तर प्रदेश दलाल के दम पे एडमिशन करता है, राजस्थान दलाल के दम पे एडमिशन करता है, राजस्थान दलाल के दम पे एडमिशन करता है। यहाँ पे ये 4 राज्य दलालों के दम पे एडमिशन होता है। यहाँ दलाल बहुत हावी है, सच्चाई है। यहाँ बल्कि लड़कों के मार्कशीट लिया जाता है, गांव गांव में जाकर के दलाल लड़कों से इकट्ठा करके पैसे ले आते हैं और फिर अपने जेब में रख लेते हैं 1000-2 हजार आईटीआई को दे करके, और वो अपना पैसा कमा करके हर साल ऐसे निकल रहे हैं। और आईटीआई वाले इस पे जो है तो कि भैया कम से कम कि दलाल के थ्रू से जितने एडमिशन आएंगे तो हम नहीं लेंगे,
अगर जब तक ये रास्ता नहीं बंद करेंगे तब तक नहीं करेंगे। आईटीआई जिनको करना है वो आएंगे, जिनको नहीं करना है वो नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों से प्राइवेट आईटीआई वाले मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद ही खात्मे में अपने आप को करना चाहते हो तो आपको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। आप डीजीटी का बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते हैं। डीजीटी कभी नहीं कहती है कि दलालों के थ्रू से आप एडमिशन करिए, फलाना करिए, ठिकाना करिए। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। आप एडमिशन के चक्कर में अपनी सीट बर्बाद किया। कम से कम आपकी 20 सीट खाली रहती, अगले साल के लिए हो जाती, 20 एडमिशन आते आपके, लेकिन आपने दूसरी भी सीट इसलिए भर ली। अरे जो अच्छे लड़के थे उनको 20 सीट में भर लेते, बाकी लड़कों को छोड़ देते यार। देख लेते भैया कि जो इतनी फीस दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। अब वो जो स्थिति आपकी भर्ती चली जा रही है और ये लड़के छोड़ते चले जा रहे हैं। कई लड़कों को मैं बता दूं कि ऐसे रिपोर्ट है कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, आगे दिखाऊंगा मैं शुद्धिकरण में, कि पास होने की गारंटी पे एडमिशन हुआ है। अब आप सोच लीजिए, अब वो लड़के पास ही नहीं हुए, फर्स्ट ईयर ही नहीं क्लियर हुआ, सेकंड ईयर में कैसे चले जाएं। इवन लड़के प्रैक्टिकल में नहीं पास करवा पाए। हम प्रैक्टिकल में हम आपको नंबर दिलवा देंगे, ये है, फलाना है, ठिकाना है। तो ये सब कौन कर रहा है? कितनी बार माने डीजीटी के ऊपर जो है तो वो किया जाए। डीजीटी के ऊपर हम कुछ करते हैं, डीजीटी ऊपर ले आकर के रख देती है कि ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार में डीजीटी शामिल है, मैं खुलासा करने वाला हूं। लेकिन सवाल ये है कि आईटीआई वाले क्या कर रहे हैं, प्राइवेट आईटीआई वाले क्या कर रहे हैं। डेट खत्म हो गई, आज 16 तारीख हो गई है। क्या आपको पता है कि 1% भी फीस आगे नहीं बढ़ी है? मुश्किल से 1000-1500 लड़के जो है तो फॉर्म भरे हैं, बस हो गया। इस स्थिति को डीजीटी भी देख रही है और समझ रही है कि स्थिति क्या है। अब डीजीटी के पॉलिसी में तो कोई खराबी नहीं है। अगर आप कहिए तो भाई वो एग्जाम कर, वो एडमिशन दे दिए तो एडमिशन आप करिए, अफिलिएशन दे दिए तो आप एडमिशन करिए, एडमिशन आ गया तो आप फिर परीक्षा करवाइए, परीक्षा करवा करके आप रिजल्ट लीजिए। उनका सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, हर बार वो एग्जाम करते हैं, हर बार रिजल्ट निकलता है। कुछ चलिए कुछ गलतियां होती हैं, वो उठा करके आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप लोग डेटा सही नहीं करते। तो इसमें उनकी पॉलिसी कहाँ है? अगर सही रूप से देखा जाए अजय टेक्निकल, तो कहाँ उनकी पॉलिसी गड़बड़ है? पॉलिसी तो आप में गड़बड़ हो रही है ना। तो आप लोगों को वो चीज देखना चाहिए कि और चीज देखना चाहिए। दुखी मन से शो को आज वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा जरूर कि स्टूडेंट इस बार आईटीआई को क्यों बायकॉट किया। अब पुराने स्टूडेंट, आप लोगों ने, कई लोगों ने सीट भर ली है, पर आगे की क्या स्थिति होगी इसके बारे में सोचिएगा। आज तक के लिए इतना, कल आएंगे तो फिर कई मुद्दे पे बात करेंगे। अच्छा, अभी एक और चीज बता दूं कि कई आईटीआई वाले कह रहे थे कि अफिलिएशन के बारे में बता दीजिए, उस शिफ्टिंग के बारे में। कोशिश करूंगा कि कल शिफ्टिंग के बारे में आप लोगों को शो दिखाऊं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आते हैं फिर किसी नए मुद्दे में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, 17 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप जाति धर्म मत देखिएगा, अपने मत का प्रयोग करिएगा। देश आपका है, आने वाला भविष्य आपका और आपके पीढ़ी का है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, वोट जरूर दीजिएगा। ठीक है, पानी की बचत करिएगा, अपने परिवार की इज्जत करिए, सम्मान करिए उनका, और उनका ख्याल रखिएगा। कल आएंगे तो फिर नए मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।